तो आज से साथियों भारत का भूगोल लूसेंट बुक से एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेहद इंटरेस्टिंग होगा, एक एक लाइन हम लोग समझेंगे, ठीक है। और इसका जितना एमसीक्यू होगा हर एक शाम को मिल जाएगा। जिस जिस दिन क्लास होगा उसके शाम को क्लास रेगुलर होगा, और रेगुलर इसका एमसीक्यू डिटेल में एमसीक्यू आपको शाम को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहो। अगर आपको कोई भी कंपटीशन निकालना है तो वहाँ ज्योग्राफी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप बने रहो। और हम यहाँ पे भारत का भूगोल पूरा डिटेल में करने वाले हैं लूसेंट बुक से, ठीक है। तो चलो एक एक करते हैं। झारखंड के सभी एग्जाम, बिहार के सभी एग्जाम, रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो लूसेंट बुक में भारत का भूगोल है, ठीक है। सामान्य जानकारी जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक नंबर में देखो, भारत उत्तरी गोलार्ध में कहां से कहां 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, ठीक है। और अगर बात किया जाए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछ ले तो कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आगे बात किया जाए, दूसरा नंबर पॉइंट जो है आपके पास, इसका एक एक पॉइंट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो है भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध एवं उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगर बात किया जाए दक्षिणी हिस्सा, ये जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, ये आपका है किसमें, उष्ण कटिबंध, उस कटिबंध। और ये जो उत्तरी हिस्सा है ये आपका किसमें है, आपका उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और इसका ऊपर अगर हिमालय वाला रीजन आ जाए तो कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अगर पूरा क्षेत्रफल देखा जाए भारत का तो कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर लो। जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, थालाफोरिया रीजन। 7वां सबसे बड़ा देश थालाफोरिया रीजन, ठीक है। जबकि जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है हमारा भारत है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से हमसे जो बड़े देश हैं, सबसे जो बड़ा देश है दुनिया का कौन है, रूस है, ठीक है, रसिया। इसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 7वां नंबर पे हमारा भारत है। भारत के 1 नंबर पे, 7वां नंबर पे। और हमसे बाद में, जस्ट बाद में कौन है, अर्जेंटीना। 8वां नंबर पे अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो अर्जेंटीना है, ठीक है। क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो भूमि है वो 2.42% का क्षेत्रफल है। भारत का कितना क्षेत्रफल है, 2.42% का क्षेत्रफल है, ठीक है। जबकि इसकी जनसंख्या, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या, जितनी जनसंख्या है पूरा वर्ल्ड में, भारत का अकेला कितना 17.5% है। अभी क्या है, जनगणना होने वाला है, हो ही रहा है 26-27। तो अब क्या है, अब डेटा निकल के क्या आता है, क्या हम लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश अब बन जाएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी, ठीक है। लगभग बन ही गए हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। चीन को हम लोग पीछे छोड़ दिए, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, तो 1 नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। बाकी आपको उतने ध्यान रखना जरूरी नहीं है। तीसरा नंबर अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया। ये 4 ठो आपको ध्यान में रखना। आपको ध्यान रखना पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आता है जो हमारे पड़ोसी हैं। ये भी जनसंख्या के मामले में टॉप 8 कंट्रीज में आ जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर देखा जाए
उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर देखा जाए तो 3214 स्क्वायर 214 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, ये लंबाई बता रहा है, ठीक है। और पूरब से पश्चिम का अगर इसका विस्तार अगर देखा जाए पूरब से पश्चिम का तो 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई देखो 15,200 किलोमीटर, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन तटीय सीमा की लंबाई अब बदल गया है। अभी जो नए डाटा आया है उसके अनुसार से ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा जो है तटीय भूमि। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं बढ़िया ढंग से, ठीक है, इसको देख लो। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एक डेटा बनाए हैं, इसके अनुसार से देखेंगे। पुराने डेटा के अनुसार से भारत का जो तटीय सीमा की लंबाई था कितना था, 7,516.6 किलोमीटर था, जबकि अभी नए डेटा जो निकल करके आया है वो क्या है, ये डेटा कहाँ से, गृह मंत्रालय के द्वारा से आया, ठीक है, MHA के आधुनिक मापक डेटा, यानी पहले क्या था उसी तरह नापा गया होगा, अब सैटेलाइट के माध्यम से नापा गया। तो अब जो डेटा निकल के आया कितना आया, 11,098.81 किलोमीटर आया, ठीक है, लगभग 3,500 किलोमीटर बढ़ चुका है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आगे यहाँ पे देखो मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई पहले था 6,100 किलोमीटर, जो अब बढ़ करके हो गया है 7,870.51 किलोमीटर हो गया, ये बढ़ करके हो गया, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द्वीप क्षेत्रों की कुल तटीय लंबाई, जो पहले द्वीप क्षेत्रों की लंबाई जो था कितना था, 1416.6 किलोमीटर, अब ये बढ़ करके हो गया है, कितना हो गया है, 3,228.30 किलोमीटर लगभग हो गया। चलो इसको हम लोग मैप के द्वारा देखते हैं, ठीक है। तो देखो स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई का अगर बात किया जाए तो ये, इसको थोड़ा सा हम लोग यहां से करते हैं, तो स्थल सीमा कुल लंबाई यानी ये जो पूरा लंबाई है भारत का, ये पूरा लंबाई है, ये कितना है, तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज हो गया। अभी भी ये इतना, इसमें कोई तरह का चेंजेस नहीं आया, ठीक है। इसके बाद स्थल सीमा की कुल लंबाई हो गया इतना 15,200 किलोमीटर। कुल तटीय भाग की लंबाई आने आपका गुजरात से लेकर के यहां से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक, यहां तक की जो तटीय सीमा की जो लंबाई है कुल, पहले का जो डेटा था 7,516.6 किलोमीटर, अब ये बदल करके हो गया, अब ये जो डेटा है ये बदल करके हो गया हमारा, पहले जो था तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, अब ये बदल करके हो गया है 11,098.81 किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तटीय सीमा जो मुख्य भूमि का तटीय सीमा है इसका हो गया, ठीक है। कुल तटीय सीमा, मुख्य भूमि के ना, कुल अभी मुख्य भूमि के आएंगे। अब देखो ये क्या समुद्र वाला सब मिला करके, इसको ये सभी मिला करके इतना हो गया, ठीक है, 11,098.81 किलोमीटर। अब देखो सिर्फ तटीय सीमा, मुख्य भूमि का तटीय सीमा का अगर बात किया जाए, सिर्फ इसका बात किया जाए तो पहले ये जो था 6,100 किलोमीटर, कितना था, 6,100 किलोमीटर था, अब ये बढ़ करके हो गया है हमारा 7,870.51 किलोमीटर, ठीक है, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो द्वीप क्षेत्रों की कुल तटीय सीमा की लंबाई, अगर सिर्फ द्वीप क्षेत्रों का अगर बात किया जाए, इसका बात किया जाए तो पहले लगभग कितना था, पहले लगभग आपका 2000 के आसपास था, 2000 के आसपास किलोमीटर था, जो कि अब बढ़ करके हो गया हमारा 3,228.30 किलोमीटर। ये हमारा हो गया सिर्फ समुद्र जो हमारा द्वीपों का जो तटीय सीमा है कितना हो गया, 3,228.30 किलोमीटर हो गया। फिर से एक बार इसको देख लो, तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है अब जो हो गया है, कितना हो गया है हमारे पास, अब हमारा कुल तटीय सीमा की लंबाई हो गया है
11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए मुख्य भूमिगत तटीय सीमा की जो लंबाई है ये कितना हो गया हमारे पास 7,870.51 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अगर देखा जाए शिव द्वीपों का तटीय सीमा की लंबाई है ये कितना हो गया 3,228.30 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। आज शुरुआत किए थे, आज हम लोग शुरू किए हैं, आप जरूर बने रहो, ठीक है। कल से एमसीक्यू भी आएगा इसका रात में और पूरा डिटेल में एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है। पूरा चार्ट मैप सब कुछ रहेगा उसमें, एकदम सब कुछ याद करवा देंगे, ठीक है। आज स्टार्टिंग था तो आप लोग बने रहो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि अब तक जरूर मैसेज पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे जानकारियां मिलने वाली है आपको।